तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये बड़ा अहम फैसला अब कर लिया गया है। पहले पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया था, लेकिन अब ये अहम फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच होना है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जाहिर सी बात है, मेरी तो कुछ सोच और है, मुझे नहीं पता और लोग क्या डिस्कस करते हैं इस बारे में। मैं तो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बाइकआउट किया हुआ था, बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट किया हुआ था। मेरी सोच ये भी थी कि अगर जो भी डिमांड्स आप रखते हैं या जो भी डिमांड्स आपकी पूरी की जाती हैं या बांग्लादेश की भी की जाती हैं, वो सब डिमांड सामने रखते हुए भी हमें ये फैसला करना चाहिए। ये मेरी सोच है। मैं मेरे हिसाब से मैं खुश नहीं हूँ इस फैसले के ऊपर कि अगर ये फैसला हो गया है कि जी पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर आपने बाइकआउट किया है, हर जगह पे सब जगह ये बात हो रही थी कि जी फाइनेंशियली नुकसान होगा, सब कुछ होगा, तो इतनी सख्ती फिर इतनी ऐसा बाइकआउट करने की जरूरत क्या थी? फिर आप जाने देते उनको, अपनी डिमांड्स भी मनवाते और कहते 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलेंगे, जितना मर्जी जो मर्जी अगर नुकसान होता है होने दो, हम आगे चल के खेलेंगे, ये मैच जो है हम नहीं खेलेंगे। बात तो वही होगी ना, वो एक बात है ना कि यार कोई बंदा अगर किसी की कोई बात पूरी ना करो तो वो आगे पीछे से जो है वो हर किसी को कहता है यार इसको बोलो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, तो उसके ऊपर प्रेशर डाल के फिर आप बात मनवा लेते, तो उसका फायदा क्या होता है? उस बंदे का उसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि जिस बंदे ने आप बात मनवा ली अपनी। तो बात यही है कि जब हमने बोला कि जी बाइकआउट करेंगे, अगर नुकसान हो रहा तो जाने देते। बेशक बीसीसीआई या आईसीसी ऊपर से आगे पीछे से प्रेशर डलवाता, वो बात की बात में देखी जाती। लेकिन अब मुझे बताए ना, प्रेशर उन्होंने डलवाया, सब कुछ किया, लोग आए पाकिस्तान में, सब क्या हुआ? क्या दोबारा मैच हो गया? अब बातें हमें सुनने को मिलेंगी, यू टर्न ले लिया भाग के पैसे के लिए, दोबारा यू टर्न ले लिया, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, सब कुछ नहीं है, फलाना नहीं है। तो कम अज कम मैं इसीलिए बोल रहा था कि कम अज कम ये अगर ये डिसीजन आ गया, 100% कंफर्म हो गया है, तो इसमें आपको 15 तारीख वाला मैच कहना चाहिए था। ठीक है, हम 15 तारीख वाला नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा इनको फाइनेंशियली डेंट डालना चाहिए था हमें। अब प्रेशर उन्होंने हम पे डाला, मीटिंगें की, सब कुछ की, तो हमने दोबारा से वही कर लिए। तो मुझे बताए ना, इसमें हमारी बात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हमारी बात ये रखी गई है कि अगर अभी अंदर की इनसाइड हमें नहीं पता कि क्या क्या हमने ऑफर्स की, क्या बात हुई, वो हमें अभी कुछ भी नहीं पता जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर बाइकआउट कर रहे थे तो उस बाइकआउट का क्या फायदा लिया हमने? हमने कोई फायदा नहीं लिया। अच्छा, बज़ाहिर तो तनवीर साहब हमें सिफारतकारी नज़र आती है, यूएई की जानिब से भी पैगाम आया, आज श्रीलंका के सदर ने भी जो है इस सिलसिले में बात की है, और आईसीसी के जानिब से भी जो है कल हमने देखा कि यहाँ पर एक अहम मीटिंग हुई। तो इसको आप प्रेशर कहेंगे या सिफारतकारी कहेंगे? देखिए, अगर इस लेवल पे जाके हम अगर बाइकआउट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर क्रिकेट बोर्ड ने इस लेवल पे आके बाइकआउट की बात की थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूरी वर्किंग की होगी। उनको जरूर पता होगा कि अगर ये करेंगे तो आगे पीछे से क्रिकेट बोर्ड आएंगे, ठीक है, दूसरी कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम मान रहे हैं इस चीज को और हमें ये भी अगर आइडिया था कि प्रेशर आएगा, तो फिर हमें क्या हासिल वसूल हुआ, मुझे ये बताएं। अगर हम मेरे हिसाब से हम उनको कोई सबक सिखा नहीं सके। फाइनेंशियली उनको डेंट डालना चाहिए था कि उनको पता चले, जिसके लिए वो पूरी उन्होंने कोशिश की कि मनाओ, किसी तरीके से मनाओ। आईसीसी को नुकसान हो रहा है, बीसीसी को। देखे, अगर हम अपना फाइनेंशियली सोचते तो हम तो बाइकआउट की बात ही ना करते ना। हमने तो सोचा ही नहीं, तो फिर हमें क्या मसला था? हमें नहीं ये सब कुछ करना चाहिए था, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे ना कि देखो जी हम पावरफुल हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो दोबारा से इनको यू टर्न दिलवा सकते हैं। आप देख लेना, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, सोशल मीडिया में, उनके मीडिया में क्या बातें होंगी, यही सब कुछ होगी। अच्छा तनवीर साहब, अगर हम इस खबर को इस जाविये से देखें, क्योंकि अभी ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है, किन शराइत पर ये फैसला हुआ है ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी शराइत पर ये मैच खेलता है तो फिर आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त नहीं? देखिए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस मैच की वजह से अगर हम ये मैच नहीं खेलते ना तो पैसों का बहुत ज्यादा लॉस होना था। देखिए, पाकिस्तान ने तो सोचा नहीं था ना, उनको तो परवाह ही नहीं थी पाकिस्तान को कि हमें पैसे का लॉस होगा। आपने तो सोच लिया लॉस नहीं होगा, हमें कोई मसला नहीं है, लॉस हो भी जाए तो। लेकिन आपको कम से कम एक मैच का इनको डेंट डालना चाहिए था कि यार देखो, हम अपनी शराइत मनवा रहे हैं लेकिन हम ये मैच नहीं खेलेंगे, आगे आपके साथ खेलेंगे, लेकिन आज के बाद अगर कोई और मसले मसाइल हुए तो हम 4 मैच भी नहीं खेलेंगे।
इवेंट के अंदर जब भी हुए, तो हमें कम से कम ये अपनी, ठीक है, जो आपने शराइत रखी है वो मानी है या किस किस्म की रखी है, वो तो अभी एक आध दिन में सामने आ जाएंगी, लेकिन जिसकी वजह से, एक मैच की वजह से जो फाइनेंशियली नुकसान हो रहा था उनको, वो हमें लाजमी करना चाहिए था। फाइनेंशियली नुकसान की बात चलें एक तरफ रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये पोजीशन तो हमें नजर आई कि जब पाकिस्तान ने इनकार किया तो पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। अगर पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर वापस आया है तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत तो दिखा दी दुनिया के सामने। देखिए, दिखाई है, जरूर दिखाई है, अहमियत तो दिखाई है। मैं तो वो बात कह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान ने अहमियत नहीं दिखाई। आईसीसी के लोग आ गए, ठीक है, और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के लोग आए, ठीक है, 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंग हुई, वो सब कुछ हुआ है। वो तो इनकारी है ही नहीं है ना कि उन्होंने हिला दिया सबको क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मेरी जो अपनी सोच है, या मैं इस जगह पे होता तो मैं तो खड़ा हो जाता, मैं तो ये 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलता। मैं कहता कि भाई इससे आगे मैं आपके साथ खेल लूंगा, ये जरा एक मैच का इनको जरा फाइनेंशियली मैं डैमेज पहुंचाऊं, जितने ये सारे चौधरी बने हुए, उसके बाद की देखी जाएगी। आप देख लेना कि अब सारी बातें हमारे ऊपर, जी ये बातें करते थे, ठीक है, ये यू टर्न लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं, हमेशा ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब उनका जो मीडिया है वो तो यही कब से कह रहा था यू टर्न ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो ये नहीं सोचते कि यार हमने आईसीसी को अपने घर पे बुला लिया, हमने घुटने टिकवा दिए बीसीसीआई के सबके। वो ये थोड़ी बोलेंगे, वो बोलेंगे जी मैच करवाना था ना, हो गया मैच खत्म, बीसीसीआई पावरफुल है, बीसीसीआई सब कुछ है, बीसीसीआई फलाना है, बीसीसीआई ये है, उसने जो करवाना था करवा दिया, यही सब कुछ होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा सर, एक ये भी खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को राज़ी करना पड़ेगा, फिर पीसीबी जो है वो राज़ी हो जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता था जो कि इजलास में उठाया गया था, और ये पीसीबी ने आईसीसी से मुतालिबा भी किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से रेवेन्यू भी मिलना चाहिए। इस बात की अगर जमानत देता है तो फिर भारत सितंबर में बांग्लादेश का दौरा भी करेगा। इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, एक कंट्री को आपने जानबूझ के गलत तरीके से बाहर किया गया, जो कि बिल्कुल गलत तरीके कार था। जाहिर सी बात है उनको फाइनेंशियल नुकसान हुआ, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। क्या बांग्लादेश को नहीं सोचना चाहिए था कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने भेजा तो अगर हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड कप का, दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी? उनको भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन वो अपने स्टैंड पे खड़े रहे, नहीं हमें नुकसान होता कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली कौन सा स्ट्रांग है बांग्लादेश, नहीं है। वो अपनी बात पे खड़े रहे कि हम जो है वो नहीं खेलेंगे। बिल्कुल उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उनको कोई ना कोई आपको उनकी कोई शराइत आपको माननी पड़ेगी। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, या आपस में इंडिया और बांग्लादेश दोबारा बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, इस पे भी चीजें जो है वो डिस्कस हो रही है। तो मैं बेसिकली मैं इस फैसले पे खुश नहीं हूं। लेकिन सर ये भी तो बात है ना कि अगर पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट जिस तरह से पहले किया था तो फिर पाकिस्तान को अपने पॉइंट से भी महरूम होना पड़ेगा, ये भी एक खदशा था। इससे महरूम होना पड़ेगा, पॉइंट्स जो उसे मिलने थे पाकिस्तान को, उससे महरूम होने का भी ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान ने भारत से मैच ना खेलने का फैसला जो पहले किया गया था। नहीं, ऐसी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा तो वो किसी रीजन की, यहाँ बातें चल रही थी, हमें पता था हम सब कुछ करवा लेंगे। जो हम इंडिया की मीडिया के बारे में हम कहते थे कि फेक न्यूज़ चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।